اور बाबरकत नाम है आपको प्रोफेसर रॉबिन दाऊद की तरफ से सलाम। आज हम आपके सामने वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हैं। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है कि ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं और तमाम वो जो व्यूअर्स जो लाइफ में आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं, जिनके अंदर पैशन है, जिनके अंदर एक स्पिरिट है इस चीज़ के लिए कि वो लाइफ में ग्रो कर सकें। जैसा कि आगे बढ़ना हर एक शख्स का ख्वाब होता है, हर शख्स का ड्रीम होता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए इंसान तगो-दो करता है और करता रहता है। लेकिन मैं आपको हर बार एक चीज़ बताता हूँ कि ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि इंसान की ग्रोथ में चंद अहम फैक्टर्स का बड़ा अहम रोल होता है, जिस तरह के आपकी डिसीजन पावर का क्या रोल है, आपके वीएन का क्या रोल है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, किन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आप किस टाइम पे डिसीजन करते हैं। तो ये प्रोग्राम बेसिकली जो वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद है, हम आपको इसमें एनलाइटन करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। इसमें समटाइम्स हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं और समटाइम्स ये प्रोग्राम मैं एक्सक्लूसिव करता हूँ कुछ रिसर्चेस की बेस के ऊपर आपके साथ डिफरेंट राइटर्स, ऑथर्स और अपने एक्सपीरियंस के जो थॉट्स होती हैं वो शेयर करता हूँ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के हवाले से। और आपका जो फीडबैक होता है वो यकीनी तौर पर मेरे लिए बीइंग द होस्ट ऑफ द प्रोग्राम वो बड़ा हौसला अफजाई का बाइस होता है। और आजकल पर्टिकुलरली जब हम डिफरेंट सिनेरियोस में से गुजरते हैं तो हर तरफ हम देखते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट है, अनसर्टेनिटी है, फियर है, यानी कि खौफ है, मायूसी है, गैर यकीनियत की फिजा मौजूद है। तो हमें इस सारे सिचुएशन के अंदर मुख्तलिफ पहलुओं को माइंड में रखना पड़ता है कि हम कैसे ना सिर्फ खुद बल्कि हमारे जो बिलवर्ड वंस हैं, हमारे जो प्यारे हैं, यानी कि हमारे बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे वालिदैन हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे जितने भी अजीज हैं, हम उनको भी मतलब इस खौफ और बेयकीनी की जो फिजा है उससे कैसे दूर रख सकते हैं, उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। जबकि टफ सिनेरियोज समटाइम्स डेवलप होते हैं लाइफ में, समटाइम्स मुश्किल ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ के सराउंडिंग्स में होती हैं जब इंसान मायूसियों का शिकार होता है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको हमेशा की तरह जब एक बात के लिए रोशनास करवाने की कोशिश करता हूँ कि बीइंग द क्रिश्चियन बिलीवर हमारा इत्तेकाद हमारे मुनजी खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर है। और हम इस बात पर कभी यकीन रखते हैं कि वो हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा और हमारी ढारस है। तो हमें कभी भी एक स्ट्रॉन्ग जो क्रिश्चियन बिलीवर होते हुए अपनी उम्मीद को, अपनी होप को नहीं छोड़ना। लेकिन इसके साथ साथ जब हम दुनियावी पहलुओं में भी होते हैं तो मैं एक बीइंग द रिसर्चर, बीइंग एजुकेशनिस्ट और बीइंग राइटर, बीइंग मतलब टीवी होस्ट होते हुए और एक सोशल पर्सन होते हुए, एक सोशल एक्टिविस्ट होते हुए, मैं अपनी कम्युनिटी में हमेशा से देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। और ये यकीनी तौर पर मैं आपको ये बात बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ कि इस चीज़ से कतई ताल्लुक कि हम लोग किस माली स्टेटस से बिलोंग करते हैं, गरीब हैं या अमीर या मीडियोकर फैमिली से हैं। हर तबके के मैं जब डिफरेंट चर्चेस में जाता हूँ काउंसलिंग सेशंस के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, अवेयरनेस सेशंस के लिए, या मतलब अदर देन द कम्युनिटी प्रोग्राम्स जब मैं ट्रेनिंग सेशंस भी करवाता हूँ, तो मैं इस चीज़ को भांपता हूँ कि इनको इन नौजवानों को इससे बेहतर किसी जगह पर होना चाहिए। क्वालिफाइड भी होते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन गाइडेंस नहीं है। सबसे पहले जो अलमिया वो ये है कि हम आजकल हमारे पास हालांकि इंटरनेट जैसी और सोशल मीडिया और मुख्तलिफ जगहों पर इतनी अवेयरनेस भी अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इन डिवाइसेस को जो है वो पॉजिटिव पर्पसेस के लिए कम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम इनको ज़्यादातर जिन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वेस्टेज ऑफ टाइम का बाइस है बेसिकली। तो अगर हम इस चीज़ को जांचें और भांपें कि हमने अपने लाइफ और मुस्तकबिल के उन पहलुओं को अगर माइंड में रखें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, डिग्रीज हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है। जब हम किसी भी सिनेरियो में जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मसलन कोई स्टडीज़ करते हैं,
تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں جی کہ اس کا فیوچر کیا ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے. تو ہمیں نہ صرف اس کی ڈگری بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کن لائنز کے اوپر چل کے اپنے گولز تک پہنچنے ہیں. مثلا میں ہر دفعہ بلکہ اکثر ایک بات پر زور دیتا ہوں کہ سول سروسز کا ایگزام جو پاکستان میں سب سے بڑا ایگزام ہے وہ سی ایس ایس کا ایگزام ہے. سی ایس ایس کے ایگزام میں بھی مائنورٹیز کوٹا اویلیبل ہے، لیکن مائنورٹیز کوٹا اس وجہ سے لوگ اس کو فائدہ نہیں حاصل کر سکتے کہ ہمارے نوجوان میرٹ تک پہنچتے نہیں ہیں کہ وہ کوٹے پر بھی آ سکیں. مثلا میں آپ کو لاسٹ ایئر کے اسٹیٹسٹکس بتانا چاہتا ہوں کہ جو سی ایس ایس کا ایگزام، جو بیوروکریسی کا ایگزام ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے یہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنرز لوگ اور یہ مختلف شعبوں کے 12 فیلڈز ہوتے ہیں اپنے مقامات تک پہنچتے ہیں، تو اس میں 14,000 کے قریب پورے پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے مختلف فیلڈ سے، جس میں ایل ایل بی ڈگری ہولڈرس تھے، ایم بی بی ایس ڈگری ہولڈرس تھے، ماسٹرز ڈگری، ایم فلز، پی ایچ ڈیز، ٹیچرز، مختلف فیلڈس کے لوگ تھے. تو اس میں سے صرف وہ ایگزام پاس کیا 372 اسٹوڈنٹس نے. 14,000 میں سے 372 اسٹوڈنٹس، جو کہ تقریباً 2% کے قریب بنتے ہیں اسٹوڈنٹس میں. اور اس 372 اسٹوڈنٹس میں سے صرف ایک اسٹوڈنٹ کرسچن تھا. یعنی کہ حالانکہ ہمارے پاس اپرچونٹیز بھی اویلیبل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان اپرچونٹیز کو لینے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کرتے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپرچونٹیز نہیں ملتی. ہر گورنمنٹ جاب میں اب تقریباً مائنورٹی سیٹس اویلیبل ہیں، لیکن ہم کیا اس چیز کو اویل کس طرح کرنا ہے؟ ہمیں گائیڈنس لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اویئرنیس حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان ٹیسٹس کو ہم کیسے پاس کریں. اور اس سے بڑھ کر بھی جو سب سے ضروری چیز ہے، میں نہ صرف یہ مسیح نوجوان بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چونکہ میرا تعلق ایجوکیشن فیلڈ سے، اور مجھے گزشتہ 18 ایئرس اس فیلڈ میں ہوئے ہیں، اور 10,000 کے قریب مجھے اسٹوڈنٹس پڑھانے کا اتفاق ہوا. سے بھی زائد اسٹوڈنٹس کو میں نے یونیورسٹی لیول اور مختلف سینیریوز میں ٹیچ کیا. تو ہم لوگ اویئرنیس بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم مینٹلی طور پر اتنے اسٹرانگ اپنے آپ کو نہیں بنا پاتے کہ ہم کسی اپرچونٹی کو لے سکیں، ریسیو کر سکیں، کسی مقام پر پہنچ سکیں. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، نہ صرف اپرچونٹی کا ایگزسٹ کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اویئرنیس ہونا، اور تیسری چیز سب سے اہم جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر اتنا مضبوط بنانا کہ آپ ان اپرچونٹیز کو گین کر سکیں. تو خاص طور پہ جب ہمیں وقت ملتا ہے کہ ہم اپنے کچھ کنسٹرکٹیو چیزوں کی طرف جا سکیں، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسپلوریشنز کریں. لائف میں بہت ساری اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. مثلا ہم کیسے ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپس کہاں پہ اویلیبل ہیں، کن کن کنٹریز میں یہ اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. اگر ہم کسی بھی ابراڈ کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں تو ابراڈ کنٹریز میں کہاں کہاں پہ امیگریشنس کو ہم کیسے اویل کر سکتے ہیں. مثلا میں آئلٹس پڑھاتا ہوں، انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم ہے، تو انگلش لینگویجز کو امپروو کرنے کی، تو مطلب ہر چیز کے لیے اپرچونٹیز جو ہوتی ہیں وہ اویل کرنا ہم نے کیسے کرنا ہے. تو مطلب اٹ از آل اپ ٹو اس. سو ٹوڈیز مائی ٹاپک از، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ڈسکور یور سیلف. ہم اپنے آپ کو کیسے ڈسکور کریں، یعنی کہ ہم کیسے اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کریں، کیسے ریسرچ کریں کہ مثلا ہم خدا کے فضل سے دنیا میں تو رہتے ہیں، لیکن ہمارا پرپس ہم کبھی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بس ایک ٹریڈیشنل لائف گزارتے ہیں، یعنی کہ ایک روایتی زندگی گزارتے ہیں کہ بس دنیا میں آئے، پڑھے، پڑھ لکھ کر جابس کی، شادی کی، نئی فیملی کو پروان چڑھایا، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے چلے گئے. ہماری ہر لائف کے پہلو میں جو ہمارے میجورٹی لوگ ہیں اس میں ٹریڈیشنلٹی یعنی کہ روایتی پن ہوتا ہے. حتیٰ کہ ہم نے چرچ جانا ہوتا ہے سنڈے کو، تو ہم چرچ بھی صرف ایک روایتی طور پر اس لیے جاتے ہیں کہ اب آج سنڈے ہے تو ہمیں چرچ جانا ہے. بلیسنگس کو ویل کیسے کرنا ہے، ہمیں خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے مضبوط بنانا ہے. تو یہ بڑے چند اہم پہلو ہیں کہ کوئی بھی کام میں صرف کرنے کے لیے نہیں کرنا کہ جی ہمیں یہ کام کرنا ہے، بلکہ اس کام کے لیے تڑپ اور لگن کو پیدا کرنا ہے. تو ہم ڈسکور کرنے کے لیے چند امپورٹنٹ پہلو ہیں. میں ایک آپ کے ساتھ کوٹیشن شیئر کرنا چاہوں گا ڈسکور کرنے کے حوالے سے.
सबसे पहली बात उस कोटेशन के हवाले से एक बड़े फेमस राइटर हैं, उन्होंने लिखा है, नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस बट नोइंग योरसेल्फ इज विजडम। यानी कि दूसरों को जांचना जहानत है, जैसा कि हम दूसरों को अक्सर कह रहे होते हैं कि जी मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और इस तरीके से, लेकिन अपने आप को नहीं जांचते कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। तो कहा जाता है कि दूसरों को जांचना जहानत है, लेकिन अपने आप को जांचना जो है वो फहम होता है, अकल और फहम होता है। वो अपने आप को जांचें जब हकीकी तौर पर कि आप कौन है। तो उसमें चंद चीजें जरूरी हैं कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। अब दुनिया में खुदा ने आपको क्यों भेजा है, उसकी इसको पूरा करना। आप अपनी जो इनर कॉलिंग है उसको समझना कि खुदा ने आपको जिस मकसद के लिए भेजा है उसको आपको कैसे पूरा करना है। मसलन हम किसी भी फील्ड में जाकर लाजमी नहीं है कि हम एवेंजलिज्म के जरिए खुदा को नाम दे के जलाल खुदा के नाम को इज्जत जलाल देते हैं, बल्कि हम अपनी जॉब प्लेस पे रहकर खुदा के नाम को इज्जत जलाल दे सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी स्कूल्स और कॉलेजेस में अपने अच्छे वे ऑफ टॉकिंग, बिहेविंग, करेक्टर के जरिए से खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। अपने अच्छी रिकग्निशन के जरिए अपनी सोसाइटी के लोगों में खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। लेकिन एक रियल पर्पस कि जिस तरह इंसान सोचता है कि मैंने जाने से पहले ये काम, दुनिया में जाने से पहले मैंने ये काम जरूर पूरा करके जाना है। जैसा मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया, इस प्रोग्राम की तकरीबन 100 के करीब अभी एपिसोड्स होने वाली हैं। गुज़िश्ता 2 साल से आप इस प्रोग्राम को मुसलसल देखते हैं, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। तो ये उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करना यकीनी तौर पर ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में ये चेंजेस पैदा करता है या उनके लिए कंस्ट्रक्टिव साबित होता है। तो मैं मतलब मैं समझता हूँ कि खुदावंद इस तौर पर भी अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। आई एम नॉट अ पास्टर, मैं मतलब देखें पास्टर नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद अपने मकसद को मेरी ज़िंदगी से अगर पूरा कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये बड़े एक एजाज़ की और ऑनर की बात है कि मैं खुदावंद मेरी ज़िंदगी से ज़िंदगियों में काम कर रहा है। सो मैं सिर्फ उन लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ कि लाजमी नहीं है कि यू आर डूइंग इट जस्ट बाय इवेंजलिज्म। बड़ी अच्छी बात है, खुदा उनके खादिम हमारे लिए बहुत ही इज्जत के लायक हैं, लेकिन ये कि कॉलिंग्स को सबसे पहले ज़रूर समझें कि लाइफ में आपने किस गोल तक पहुंचना है और कितनी उसके वसीले से जो लाइफ्स हैं वो ग्रो करेंगी। उसके वसीले से कितने लोगों को आप बेनिफिट दे सकते हैं, उनको हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं। सो सबसे पहली जो चीज़ है उस चीज़ के लिए कि आप अपने अंदर से जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको ख़त्म करें। इनसिक्योरिटीज़ होती हैं गैर यकीनियत की चीज़ें, कि जो लोग सिर्फ महज यही सोचते रहते हैं कि हमारा कल क्या बनेगा, कैसे होगा। तो हमें कलाम की वो आयत भी तसल्ली देती है कि बस कल के लिए फ़िक्र ना करो क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र करेगा। आज के लिए आज का तो काफ़ी है। सो ये तो हो गया उसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। लेकिन अगर हम उसका सोशल एजुकेशनल एस्पेक्ट देखते हैं तो हमें वो लोग जो मेंटली तौर पर स्ट्रांग हैं, वो कम ज़हन होने के बावजूद भी आप उनको ज़्यादा सक्सेसफुल देखेंगे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़हीन हैं, इवन टॉपर्स होते हैं एग्जाम्स में, लेकिन वो मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर आई मीन कि अपने आप को उस ज़हानत को अप्लाई कैसे करना है उसमें इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है या इनसिक्योर होते हैं साइकोलॉजिकली, जिसको मैं कहना चाहूँगा, या इमोशनली। तो वो लोग टॉप पोजीशन हासिल करने के बावजूद भी लाइफ में उतना सक्सेसफुल नहीं कर पाते। तो इससे हम ये चीज़ गेन करते हैं कि ये महज सिर्फ और सिर्फ इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट इंटेलिजेंस, इट इज़ ऑल अबाउट द साइकोलॉजी एज वेल, जहानत को और नफ्सियात को अपनी आप को अच्छे तरीके से अप्लाई करना। तो इसमें बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि आप सबसे पहली बात हम डिस्ट्रैक्शंस के बारे में देख रहे हैं कि और गैर ज़रूरी चीज़ों में ना पड़ें, गैर ज़रूरी कामों में जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें अपना वक़्त ज़ाया ना करें। गैर ज़रूरी सरगर्मियों में, गैर ज़रूरी लोगों में, गैर ज़रूरी सोबत में या गैर ज़रूरी सरगर्मी कोई भी चीज़ है, इसमें अपना वक़्त ज़ाया ना करें। और आपको जिस मकसद के लिए बनाया गया है, तो उस निशान की तरफ अपनी निगाह रख के आगे की तरफ ग्रो करते चले जाएँ। इसका मकसद जैसा हम कलाम की आयत से भी देखते हैं कि मैं उस निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। लेकिन वो निशान खुदावंद यीशु मसीह हैं और ऑब्वियसली हम डे टू डे लाइफ में भी उसको अपना लीडर मानते हैं, तो हम उसी से अपनी गाइडेंस को सीख करते हैं। लेकिन हमें चूँकि
دنیا میں بھی گرو کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو ہمیں جب تک ایک گول ہی ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ ہم کس گول تک گرو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. So that is why it is essential that we should keep ourselves towards one line, that where we have to move, ہمیں کہاں پر جانا ہے، اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس اویئرنیس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیسے اپنے گولز تک پہنچیں گے. تو سیکنڈ تھنگ از کہ آپ اپنے آپ سے گائے بگائے چند سوالات اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیں، اور اس کے جواب آپ کو خود بھی پتا ہو. یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ اپنے سوالوں کے جواب خود بھی نہ جانچتے ہوں کہ ان سوالوں کا جواب کیا ہے. مثلا چند چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ کیسے آپ کو ان سوالوں کو مطلب اپنے آپ سے پوچھنا. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کے لیے ایک پرفیکٹ ڈے کیسا ہوتا ہے. ہاؤ از یور پرفیکٹ ڈے. سیکنڈ تھنگ کہ آپ مطلب آپ کیا کام اچھا آپ کو لگتا ہے کرنا، کن چیزوں میں آپ انٹرسٹ لیتے ہیں، کن لوگوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں، آپ کا پیشن کیا ہے لائف میں، مطلب ریئل گول کیا ہے، آپ کن کن چیزوں کے اوپر خوش ہوتے ہیں، آپ کن کن چیزوں کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، آپ کس طرح کے لوگوں کی صحبت کو پسند کرتے ہیں، آپ اپنی لائف میں کیا چیزیں مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی لائف میں مزید کیا چیزیں کم کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر کہ آپ جب اس دنیا میں ہیں تو اگر اس دنیا میں چونکہ ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے اس کو جانا ہوتا ہے، تو آپ اس دنیا میں جانے سے پہلے ایک کام کیا کر جائیں گے جو یادگار کام ہے، جو ایک یادگار جانچا جائے، نہ صرف آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کی قوم کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، یا کسی بھی طور پر کوئی میموریبل کام یا انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی ہو سکتا ہے. سو یہ چند چیزیں ہیں ڈسکور کرنا. آج چونکہ ہمارا ٹاپک ہے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا، اپنے آپ کو دریافت کرنا، اپنے آپ کو ڈھونڈنا، اپنے آپ کو پانا، اپنے آپ کو سمجھنا. تو یہ ہم نے 2 پوائنٹ اس کے ابھی تک دیکھے ہیں. تھرڈ پوائنٹ ہے نیور اسٹاپ لرننگ. کبھی بھی سیکھنا نہ چھوڑیں. ہمارے رویوں میں اکثر سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی شخص کوئی چیز بتانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ہمیں نہ بتاؤ، میں تم سے زیادہ پتہ ہے. تو عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں، جو دوسروں کے تجربات سے سیکھتے ہیں، جو علم سے سیکھتے ہیں، جو بکس سے سیکھتے ہیں، جو لوگوں کے رویوں سے سیکھتے ہیں، جو حالات سے سیکھتے ہیں. سو ایک بڑی فیمس کوٹیشن ہے نیور اسٹاپ لرننگ بیکاز لائف نیور اسٹاپس ٹیچنگ. کہ کبھی بھی سیکھنا بند نہ کریں کیونکہ زندگی جو ہے وہ کبھی بھی سکھانا بند نہیں کرتی. سیکھنے کا عمل انسان کا ساری عمر جاری رہتا ہے، اور وہ لوگ جو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں یقینی طور پر وہ ان لوگوں سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو سیکھنے کے لیے کبھی بھی اپنے اندر تڑپ نہیں رکھتے. سو اس کا تعلق چاہے آپ کے کسی بھی پہلو کے ساتھ ہے، تو میرا اس بات پر کامل یقین ہے، کبھی یقین ہے، بینگ این ایجوکیشنسٹ، ریسرچر، سوشل ایکٹیوسٹ، کے ہمیں لائف میں ہر دم ہر پل سیکھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی شخصیت کو مزید مثبت رویوں کے ساتھ آگے بڑھاتے چلے جائیں. تو اپنے آپ کو ڈسکور کرنے میں جو سب سے اہم ترین کام ہے وہ یہ بھی ہے کہ کبھی بھی آپ کبھی بھی نہ رکیں اس بات سے کہ آپ نے سیکھتے رہنا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ڈسکور کریں نئی چیزوں کو، ڈسکور کریں مثلا جن جگہوں پر آپ نہیں گئے، اگر آپ ممکن ہو سکے تو نئی ملکوں میں جا کر وزٹس کریں، مختلف ایسے ملکوں میں جائیں جدھر آپ پہلے نہیں گئے ہوئے اگر ممکن ہو سکے. لیکن چونکہ یہ ہر شخص کے لیے آسانی سے نہیں ہو سکتا یہ کام جو ہے، تو اس وجہ سے آپ نئے شہروں میں کسی جا سکتے ہیں جہاں پر کچھ نہ کچھ فیمس ہے. فار ایگزامپل کئی جگہوں پر تاریخی جگہیں فیمس ہیں، ہسٹوریکل پلیسز ہیں، کچھ جگہوں پر میوزیمس ہیں، کچھ جگہوں پر آئی مین کہ ورشپ پلیسز فیمس ہیں، کچھ جگہوں پر ماؤنٹینز فیمس ہیں، کچھ جگہوں پر تو ریکریشنل پلیس ہوتی ہیں، تفریحی مقامات. تو تفریحی مقامات کی بھی آپ ڈسکور کریں کہ کون کون سی چیزیں کہاں پر پائی جاتی ہیں. تو یہ محض جگہ نہیں ہوتی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی نئی جگہوں پر جاتے ہیں
तो ये नई जगह जो हैं वो आपको नए तजर्बात देती हैं। नए तजर्बात मसलन आपको नए तरह के लोगों से रोशनास कराती हैं। वहाँ पर कैसे कल्चर्स होते हैं, कैसा सकाफ़त होता है, वहाँ पर रहने-सहने का क्या अंदाज़ होता है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की आबो-हवा कैसी है, वहाँ की स्पेशलिटी कैसी है, तो ये सब कुछ डिस्कवर करना। और ये इंसान वैसे तो हम ये बुक्स से भी सीख सकते हैं अगर हमारी एक्सेस में नहीं है कि हम दूर-दराज़ जगहों पर नहीं जा सकते। मसलन हमारे मुल्क में भी बड़ी खूबसूरत रिक्रिएशनल प्लेसेस मौजूद हैं, तो हम वहाँ से भी काफ़ी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये भी डिस्कवर करना लेकिन गाए-बगाए अगर मुमकिन हो सके, तो ये ना सिर्फ़ आपको चेंज देता है लाइफ़ में, चेंज हर शख्स के लिए ज़रूरी होता है इस वजह से क्योंकि हम एक ही रूटीन से यूज़्ड टू होकर समटाइम्स ये होता है कि मुश्किल होता है कि हम सस्टेन करें। हम बोर हो जाते हैं एक रूटीन में ह्यूमन बीइंग होते हुए, तो हम नई जगहों पर जब जाते हैं तो अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, अपने आप को तरोताज़ा कर लेते हैं कि हम किस तरीके से आने वाले टाइम में मज़ीद अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। तो ये ना सिर्फ़ ये घूमने-फिरने का और आउटिंग्स की आपके लिए जगह होती हैं, बल्कि इसके साथ-साथ मैं आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए लर्निंग्स भी देती हैं। उसके बाद ये कि जो 5वीं अहम बात ये है कि अपने जो आस-पास में आपके कॉन्टेक्ट्स में या वो लोग जिनको आप हेल्प कर सकें, तो ये भी आपको एक नया तरह का एक एक्सपीरियंस देता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। हेल्प से मुराद सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम कभी-कभार हेल्प का मतलब सिर्फ और सिर्फ रुपया पैसा लेते हैं। नो डाउट कि वो एक बड़ा एक अहम पहलू होता है हेल्प करने का, लेकिन इसके साथ-साथ समटाइम्स हम किसी को अवेयरनेस दे के हेल्प कर सकते हैं। समटाइम्स फॉर एग्जांपल हम किसी को गाइडेंस तालीमी लिहाज से गाइडेंस देके उसकी हेल्प कर सकते हैं। हम समटाइम्स उनको कोई अपने प्रोफेशन में कोई शख्स को नहीं आया तो उसको गाइडलाइन दे के कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी शख्स में हम कोई एबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं तो उसको गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे अपने महदूद वसाइल में रहते हुए अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है। मसलन कोई अच्छा सिंगर बन सकता है, कोई अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, आप किसी को हेल्पफुल हो सकते हैं कि उसको गाइड कर सकें कि वो लाइफ में किसी सक्सेसफुल प्लेस पे पहुंच सकता है। मसलन अगर आपने एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से ग्रो करके एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन बने, आप अगर सिर्फ आइडियाज को जनरेट करके एक सक्सेसफुल पर्सन बने, तो इन सब चीज़ों से भी आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, अपनी फैमिली में, अपने सोसाइटी में, ताकि आप लोगों को सक्सेसफुल होने में हेल्पफुल कर सकें और ये आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हम समटाइम्स समझते हैं कि सिर्फ हम रुपया पैसा देके कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि आप ज़िंदगियों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, उनको हेल्पफुल हो सकते हैं फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द कम्युनिटीज। छठी बात ये है कि अपने अंदर कम्युनिकेट करें पॉजिटिव माइंड के साथ। पॉजिटिविटी इन एटीट्यूड्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अपने आप को ये बहुत बहुत अहम है कि आप मतलब पॉजिटिविटी अपने रवैयों में लेके आएँ। अगर आप समटाइम्स हम देखते रहते उसकी वजह ये है कि आजकल के हालात, वाक़यात, सिनेरियोज़, सिचुएशंस जो कुछ भी होती हैं उसकी वजह से वो मनफ़ी तौर पर लोगों को अफ़ेक्ट करती हैं। तो समटाइम्स हमारा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है उनकी लाइफ़ में एक पॉजिटिव बिहेवियर पैदा कर सकते हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड के ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस के ऐसा पर्सन जो है वो जल्दी मतलब अपने आप को किसी भी फील्ड में आगे या ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकता है। तो कम्युनिकेशन का एक बड़ा अहम किरदार है। मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता था कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक सेंटेंस था जो मैंने एक टॉपिक जिस पे लेक्चर दिया। व्हाट यू से इज इम्पोर्टेंट, इसको गौर से सुनिए क्या बात है। व्हाट यू से इज इम्पोर्टेंट बट हाउ यू से इज मोर इम्पोर्टेंट। यानी कि आप जो कहते हैं वो बहुत अहम है, लेकिन जैसे कहते हैं वो उससे भी ज्यादा अहम है। मसलन समटाइम्स हम हमारे रवैये से लोग इसलिए नालां होते हैं कि हम काम अगर किसी से लेना है, मसलन हमारा कोई सबॉर्डिनेट है तो हमारा एटीट्यूड हार्श है। समटाइम्स हमारी फैमिली में हमारे से लोग जो हैं वो फेड अप होते हैं इस वजह से बिकॉज़ कि आवर बिहेवियर इज नॉट गुड टुवर्ड्स देम। वी डोंट नो हाउ टू टैकल पीपल आई मीन।
even the very common people like the servants we can say. तो आप पोलाइटनेस के साथ मतलब काम करवाने के बहुत सारे अच्छे तरीके होते हैं भी मौजूद होते हैं। तो इट्स नॉट द हार्शनेस ओनली जिसकी वजह से हम तो ये भी अपने आप में डिस्कवर करना कि मेरे में जहाँ पर बाकी एबिलिटीज अगर मौजूद हैं या मेरे खुदा ने अगर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं तो क्या मैं महज अपने रवैयों की वजह से उन ब्लेसिंग्स को लूज तो नहीं कर रहा। तो कम्युनिकेशन में अपने आप को डिस्कवर करने में ये अहम तरीन बात ये भी है कि आपका रवैया बड़ा अहम है। कम्युनिकेशन विद पीपल, तो पॉजिटिविटी और आपकी थॉट्स में और आपकी बातों में पॉजिटिविटी नजर आनी चाहिए। मसलन एकदम से हम किसी को मिलकर कह देते हैं यार ये तो पता ही नहीं हमें ठीक लगता, ये तो जगह ही मुझे ठीक नहीं लगती। मसलन ये होता है कि दिस इज कॉल्ड एज द नेगेटिव एटीट्यूड। तो बिकॉज कि हम जिन सर्कल्स या सोसाइटीज में रहते हैं तो वहाँ पर हमारा पाला ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ पड़ते हैं जो अपने एटीट्यूड्स में नेगेटिव्स होते हैं। सो कम्युनिकेशन, बट कम्युनिकेशन विद पॉजिटिव माइंड्स। और आखिरी बात ये है कि जो मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले, सातवीं बात, लिसन टू योर फीलिंग्स, लिसन टू योर इनर सेल्फ। अपने अंदर की आवाज़ को भी सुने। क्या आप मौजूदा हालात में, मौजूदा सिचुएशन में, मौजूदा लोगों के साथ खुश हैं, सर्वाइव कर सकते हैं? आपको मुस्तकबिल में अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 1 माह मतलब क्या आपके पास मतलब सब्स्टिट्यूट सोर्स है? कैसे आप मतलब अपने नेक्स्ट 20 ईयर्स को कैसे स्पेंड करेंगे अगर खुदा जिंदगी दे? वैसे तो हम अपनी लाइफ के एक सेकंड से भी बिल्कुल अनअवेयर होते हैं कि क्योंकि ये जिंदगी हमारी खुदा की अमानत होती है, लेकिन हमें फिर भी एक अच्छा प्लानर भी लाइफ में होना चाहिए। तो अपना इनर सेल्फ को देखें कि आप अपनी माइंड को समझते हैं, अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि कैसे आप अपने आप को एक बेटर और सक्सेसफुल पर्सन, एक फ्रूटफुल पर्सन बना सकते हैं, ना सिर्फ अपने आप के लिए बल्कि इसके साथ साथ जो आपके सराउंडिंग्स में लोग मौजूद हैं। तो इसको भी डिस्कवर करना, सो इट इज कॉल्ड एज डिस्कवरी ऑफ फीलिंग। तो ये मेरा जो आज का टॉपिक था, डिस्कवर करना। उम्मीद है कि आपने इसको गौर से सुना और इसको पसंद किया। जो लोग इसको इस पे अपना फीडबैक देना चाहें तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि आप अपना फीडबैक जो है वो मुझे सेंड कर सकते हैं। और आपका यकीनी तौर पर फीडबैक जो है हमारे आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ का बाइस बनता है। सो आज का हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। अख्ताम से पहले हमेशा आपको मैं एक बात बोलता हूँ कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम इस मुल्क में रहते हुए अपने जिंदगियों से हमेशा खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। जैसा कि आपको हर बार बताया जाता है कि विजन इनसाइड विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्राउड प्रेजेंटेशन है और इसमें आपके होस्ट प्रोफेसर रॉबिन दाऊद को इजाज़त दीजिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। खुदावंद आपको और आपके खानदानों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस।